Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 10th Math Chapter 7 Coordinate Geometry. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्लास में लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन। क्या लेकर आया हूँ? इंट्रोडक्शन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन और पार्ट उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग क्लास 9th में कुछ बेसिक पढ़े हैं। पॉइंट को कैसे हम लोग लोकेट करते थे, क्वाड्रेंट पढ़े थे, एब्सिसा पढ़े थे, ऑर्डिनेट पढ़े थे, और पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, ये लोग हम लोग सीखे थे। इस क्लास 10th में हमको यहाँ पे दो चीज सीखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर दो पॉइंट है तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैं किसी एक क्वाड्रेंट में दो पॉइंट है, जैसे मान के चले जाए क्वाड्रेंट बनाया और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसमें दो पॉइंट है, एक P है एक Q है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो एक फार्मूला बनता है, उसी फार्मूला का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं फार्मूले को ड्राइव कर देता हूं शॉर्टकट में। देखिए, इस मान के चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। आपको पता है कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट दिखाते हैं पॉइंट का, एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस दूरी हम लोग लेते थे। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे मान के चलिए ये हमको PQ के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये एक फार्मूला हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, उसी फार्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए ये ओरिजिन है, ये क्या हमारा ओरिजिन है। अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, और इसका नाम दे देते हैं हम M। क्या नाम देता हूं? M। और Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे N, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1, देखिए यहां से क्या होता है कि ये x1 होगा और ये y1 होता है। ये क्या है, यहां से यहां तक की OM की दूरी क्या है, x1 है, और ये क्या है, y1, ठीक है ना। हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में कि पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। तो x1 y1 में एक्स एक्सिस पे दूरी हो गई x1 और y एक्सिस पे दूरी हो गई y1। इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ये ओरिजिन से n की दूरी हो जाएगी x2 और ये दूरी हो जाएगी कितनी, y2, ये qn। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन qn पे ड्रा कर दे रहा हूं। इसका नाम mn ओ p दे देते हैं, p हो गया mn, l देता हूं, ये नाम इसका देता हूं l, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? ट्रेंगल। एक QPL एक ट्रेंगल बन रहा है, QPL, जो भी नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक दूरी x1 है, ये x1 है, और यहां से यहां तक x2 है। तो mn के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी x2 माइनस x1, हो जाएगी कि नहीं बताइए, x2 माइनस x1। तो यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब देखिए जितना ये होगा उतना यहां भी होगा, x2 माइनस x1 ये भी हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये y1 है और ये यहां से यहां तक y2 है। मैं अगर इतने, ये भी y1 है तो ये भी y1 इतना होगा, ये y1 होगा इतना, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये y1 है, इतना y1 है, पूरा y2 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है वो y2 माइनस y1 हो जाएगी, ठीक है ना, y2 माइनस y1। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो ट्रेंगल बन रहा है QPL, इन ट्रेंगल QPL देख रहे हैं आप लोग, एक QPL है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। देखिए इसमें हमको ये बेस है, ये बेस पता है, ये बेस की दूरी पता है x2 माइनस x1, और ये परपेंडिकुलर पता है y2 माइनस y1। तो हम PQ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे,
लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है, बेस स्क्वायर। किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां देखिए एच क्या है, पी क्यू है, मैं इसको लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, बेस कितना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको केवल PQ का डिस्टेंस निकालना है, ये PQ निकालना है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर ये रूट में चला जाएगा, यहां पे स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, तो बनेगा ये, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये देखिए PQ का दूरी निकाल लिया हम लोग। PQ हम पता करना था, दो पॉइंट के बीच की दूरी PQ के बीच की दूरी क्या होगी, PQ। तो PQ की जो डिस्टेंस आई है क्या आई है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यही क्या होता है, यही डिस्टेंस फार्मूला होता है, यही क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसको और हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, या तो हम देखिए यहां पे स्क्वायर है तो x2 माइनस x1 लिखे, या x1 माइनस x2। मान के चलो अगर मैं इसको x1 y1 लेता, इसको x2 y2 लेता, तब फार्मूला कैसे बनता, r pq बराबर ये ऐसे बन जाता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, आप इसको लिख सकते हैं। यही डिस्टेंस फार्मूला मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर दो पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट दिया है, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे, एक को x2 y2 मानेंगे, और इसी फार्मूला का यूज करके हम लोगों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन कर, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके इस पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ताकि आपको समझ में आए कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दो पॉइंट में ले रहा हूं, तो चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करते हैं, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दे। जिस मान के चलिए हमको ऐसे दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, जैसे ए दिया है, ए का कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2 कामा -3 ले लेते हैं, 2 कामा -3, एंड एक बी पॉइंट है, इसका ले लेता हूं 4 कामा 2। ठीक है, ये दो पॉइंट है, दोनों का हमको क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। एक पॉइंट ए है, इसको मैं यहां लिख दिया 2 कामा -3, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मैं यहां लिख दे रहा हूं 4 कामा 2। देखिए किसी को हम x1 y1 मान सकते हैं, मैं इसी को, चले मैं इसको x1 इसको y1 मानता हूं, इसको x2 इसको y2, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है, ये x2 y2, मतलब ये x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है -3, x2 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू क्या है 2। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो लिखेंगे AB, डिस्टेंस AB। फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, फार्मूला वही लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यार वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये x2 क्या है 4 है, 4 माइनस x1 क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, यहां देखिए y2 कितना है 2 है, 2 माइनस, और यहां पे क्या है -3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व कर लेंगे तो 4 माइनस 2 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 2 और प्लस 3,
2 और +3 ये +3 हो जाए, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या हो गया √29। ये क्या हो गया, उनके बीच का दूरी आ गया। इसको हम लिख सकते हैं यूनिट। क्या लिखेंगे, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, यूनिट। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पे जो से जैसा नंबर आया, अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। अब कुछ और टॉपिक है, चलिए मैं आगे और बता देता हूं उसको। तो चलिए उससे पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको चाहो तो लिख सकते हैं, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं। मेरे दोस्तों आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, बराबर दूरी पे, इक्वल दूरी पे। जैसे एक्स एक्सिस से पूछा जाए, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस दिया रहे तो एक्स एक्सिस रहेगा तो उसके लिए y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट कोई रहेगा तो उसमें y क्या होता है, 0 होता है। और y एक्सिस पे होगा तो x क्या होगा, 0 होगा। एक एग्जांपल मैं यहां लिख रखा हूं, उसको मैं सॉल्व कर दिखाऊंगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे और क्वेश्चन आते भी है इस तरह के। करेंगे फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। करेंगे मतलब दो पॉइंट a और b, और एक ऐसा पॉइंट है y एक्सिस पे जो a और b से क्या है, बराबर दूरी पे है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए ये y एक्सिस, मान लो यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लो c है ना। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा नीचे ले रहा हूं मैं, यहां पे ले रहा हूं, ये c है, ये पॉइंट है, यहां पे a है और यहां पे b है। ये दोनों पॉइंट से एक पॉइंट जो है बराबर दूरी पे, मतलब क्या हुआ कि a से c के बीच की दूरी और b से c के बीच की दूरी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस इसी को बोलते हैं। ये जो पॉइंट c है ये a और b से दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे, लेकिन y एक्सिस पे है। अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा, x 0 होगा। क्या होगा, x 0 होगा। तो इसको मैं अगर इसका देखो, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 6,5, इसका दिया है -4,3। इस पॉइंट का ये बोला कि y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे रहेगा। देखिए y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, y। क्या मान लेता हूं, x, तो x क्या होगा, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। क्या होगा, तो इसके लिए हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, 0, y, क्योंकि इसमें x क्या होता है, y एक्सिस पे है तो x क्या होगा, 0 होगा। अब हमको यहां से y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, अब एक चीज समझिएगा, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाते हैं। एक तो देखिए x वैल्यू 0 है, y बस निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, जब इक्वी डिस्टेंस है तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। हम लिख सकते हैं AC = BC। C जो है जितनी दूरी A से है उतनी दूरी B से है। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है, बराबर दूरी पे होगा, तो जितना AC दूरी होगा उतना BC होगा। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। जिस मान चलिए मैं अगर AC निकालूंगा तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे हो जाएगा। तो मैं अगर AC निकालूं तो देखिए कैसे करूंगा, x2, देखिए ये x1 y1 x2 y2, मैं लिखूंगा 6 - 0, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y, 5 - y का होल स्क्वायर बराबर। ये देखिए अब AC अब BC निकालना है तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे कर लेंगे हम लोग, x1 y1 x2 y2। जिन दो पॉइंट को लेना है, जिनके दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, उसको किसी एक को x1 y1 मान लेंगे, एक को x2 y2। तो यहां पे जब BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर। अब देखिए इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट, दोनों साइड का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, यहां 6 का स्क्वायर बचेगा 36 प्लस ये 5 - y का होल स्क्वायर है, तो इसका मैं ब्रेक कर देता हूं, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 + y स्क्वायर - 10y इक्वल टू, इधर देखिए -4 का स्क्वायर 16, अब प्लस इसका भी स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो ये होगा 9 + y स्क्वायर - 6y। रूट खत्म हो गए स्क्वायर के। अरे कुछ कटने वाला काट दीजिए, देखिए y स्क्वायर कट जाएगा। ये 25 है और 16 मिलकर 25 होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों खत्म हो जाएगा। यहां बचेगा 36 - 10y बराबर -6y। इस 10y को मैं इधर भेजता हूं,
तो बनेगा 36 इक्वल टू -6y प्लस 10y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 बराबर आएगा 4y, तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 9। यही y की वैल्यू यहां रख देंगे तो c का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा हमको 0,9। तो जब भी इक्वी डिस्टेंस का कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि वो पॉइंट किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है तो y 0 हो जाएगा, केवल x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर वो y एक्सिस पे है तो x 0 हो जाएगा, केवल y की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से हम देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर ले 0,9। तो ये जो 0,9 है इससे और b से दोनों से बराबर दूरी पे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ये हो गया इक्वी डिस्टेंस। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं एक और बचा है सेक्शन फार्मूला, उसको बता देता हूं। दो ही टॉपिक हम लोग पढ़ना है, एक सेक्शन फार्मूला, एक डिस्टेंस फार्मूला। एक एरिया ट्रायंगल है, मैं फार्मूला बता दूंगा, उसका सवाल क्वेश्चन उसके अब नहीं आते हैं क्योंकि वो सिलेबस हटा दिया है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और सेक्शन फार्मूला की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला समझते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए दो पॉइंट है ए बी, ए और बी, इनसे एक लाइन बन रही है ए बी। दो पॉइंट है ए और बी, इनसे एक लाइन बन रही है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। एक बीच में एक पॉइंट सी है। इस पॉइंट, ये पॉइंट सी है जो इस लाइन को दो भागों में बांट रही है, बराबर भागों नहीं बांट रही है। ये पॉइंट सी है जो इस लाइन को दो भाग में बांट रही है। अब जो भाग में बांट रही है तो रेशियो लिखा है, देखिए m1 और m2 रेशियो है। m1 m2 क्या है, रेशियो है। तो m1 रेशियो m2 में ये बांट रही है इस लाइन को। तो इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना होता है। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग, फार्मूला होता है c x, y। इसका कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा ना इस फार्मूला से। देखिए कैसे होता है, इसका फार्मूला मल्टीप्लाई होता है x2 में, तो होगा ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा, ये समझिए x का कोऑर्डिनेट आएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे। ये x है, y में क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। ये जो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। यही होता है सेक्शन फार्मूला। अगर जिस रेशियो में बांटेगा ये m1 ये m2 है तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे मान के चलिए ये ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3,-4। क्या दिया है 3,-4। एग्जांपल ले रहा हूं 4,-3 लेता हूं। चलिए 4,-3 ले रहा हूं। 4,-3 ए का कोऑर्डिनेट हो गया और बी का कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं 8,5। इसका ले रहा हूं 8,5। रेशियो में ले रहा हूं 3:1। ये 3:1। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अब यहां से पहले एक चीज करिए। ए दिया है हमको 4,-3 और ये बी दिया है 8,5। ये ए का कोऑर्डिनेट है और ये बी का। इसको मैं x1 y1 लिख लूंगा, x1 y1 x2 y2। रेशियो क्या दिया देखिए, रेशियो m1 रेशियो m2 आप लिख सकते हैं। ये रेशियो दिया है 3:1। इसका मतलब कि m1 3 है, m2 क्या है 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट सी का निकालना होगा x y, तो इसी फार्मूले पर हम लोग बस वैल्यू रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, m1 कितना है हमारा 3 है, तो 3 इंटू x2 कितना है 8 है, प्लस m2 कितना है 1 है और x1 कितना है 4 है, अपान 3 + 1। ये हो गया हमारा। इधर वैल्यू रख दिए तो इतना आ गया। अब इधर वैल्यू रख देते हैं, m1 कितना है 3, तो 3 इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 में 1, y1 कितना है -3 अपान 3 + 1। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 24 + 4 अपान 4। ये 24 + 4 अपान 4, ये 15 और ये -3 अपान 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 4 28 और 4 से डिवाइड करता आएगा 7 कामा, ये कितना आ जाएगा
ये 12/4 3, तो 7,3, ये जो सी का कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा 7,3। इस तरह से हम लोग सेक्शन फार्मूला से कोई भी जो पॉइंट है अगर इसको ये डिवाइड कर रहा है रेशियो में तो हम इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। और इसी फार्मूला से हम लोग इसे मान के चलिए ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है और ये पॉइंट दिया है, रेशियो पूछेगा तो रेशियो बता सकते हैं इसी फार्मूला से। रेशियो देखिए यहाँ पे दिया रहेगा कोऑर्डिनेट, तो यहाँ रख देंगे और रेशियो हम निकाल सकते हैं m1 रेशियो। इसी सवाल को चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, m1 m2 रख सकते हैं। देखिए इस बार मैं रेशियो निकाल के बता रहा हूँ ना, रेशियो कैसे निकलेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमको m1 m2 नहीं दिया है, m1 m2 निकालना है। इसी क्वेश्चन में बताता हूं, मैं नीचे इरेज कर देता हूं। अब देखिए इसमें हमको ये चीज दिया है, m1 m2 नहीं दिया है, m1 m2 नहीं दिया, इसको बोला एक बार से m1 m2 है, ये m1 है और ये m2 है। हमको ये c का कोऑर्डिनेट दे दिया है, c का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 7,3। तो चलिए यहां पे लिख देता हूं 7,3। हमसे पूछा है कि m1 रेशियो m2 क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व, देखिए हमको ये ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है। सी जो क्या है ये ए बी लाइन को दो भागों में बांट रही है, तो रेशियो पूछा है m1 रेशियो m2 क्या होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे रखा जाएगा, यहां मैं रखूंगा c 7,3, ये चार सीधे रख देंगे क्या 7,3। अब यहां पे देखिए m1 m2 पता नहीं है तो m1 को m1 रखा जाएगा, तो m1 इंटू x2 कितना है 8 प्लस m2 भी सेम रहेगा, x1 कितना है 4 अपान m1 प्लस m2 कामा इधर रखेंगे तो बनेगा m1 y2 कितना है 5 है प्लस m2 कितना है m2 रहेगा और y1 कितना है -3 अपान m1 प्लस m2। देखिए ये भी x और y है, इधर x y है, तो अब क्या करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऐसे बनेगा 7,3 इक्वल टू ये बनेगा 8m1 प्लस 4m2 अपान m1 प्लस m2 कामा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 5m1 -3m2 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए क्या है ये x है और ये y है, इधर क्या है x है y, कंपेयर करेंगे तो इसकी इससे कंपेयर होगी और ये इसका कंपेयर होगा, तो ये दोनों क्या होगा आपस बराबर है, तो ये 7 इसके बराबर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ये ऐसे हो जाएगा 8m1 प्लस 4m2 अपान m1 प्लस m2 बराबर 7। ये 7 के बराबर होगा, इसको कर देंगे 3 के बराबर, तो हम किसी एक से सॉल्व करके m1 रेशियो m1 m2 का रेशियो निकाल सकते। देखिए यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 8m1 प्लस 4m2, ये मल्टीप्लाई होगा तो 7m1 प्लस 7m2 हो जाएगा। अब m1 को एक तरफ ले जाता हूं, m2 को एक तरफ यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ये m1 इधर आएगा m2 इधर जाएगा, तो 8m1 माइनस 7m1 इक्वल टू 7m2 माइनस 4m2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m1, क्या आएगा m1 और ये आएगा 3m2। अब मैं m2 को इसके अपान में देता हूं, m1 अपान m2, ये क्या होगा 3 अपान 1 हो जाएगा। तो देखिए m1 अपान m2 क्या आ गया 3 अपान 1, तो इसको लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 3 रेशियो 1। 3 रेशियो 1 पे हम लोग निकाले थे इसका 7/3, तो इस तरह से हम लोग अगर m1 m2 का रेशियो भी निकाल सकते हैं अगर पॉइंट दिया रहेगा C तब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला। अब एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक छोटा फार्मूला है, मैं उसको बता देता हूं आप लोगों को। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक फार्मूला बता देता हूं फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। और देखिए इसमें लास्ट टॉपिक आज का है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिया रहे A B C और इनके कोऑर्डिनेट दिए रहे तब इस फार्मूले से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 2-3 फार्मूला पढ़े, एक तो हीरो फार्मूला पढ़े हैं और एक पढ़े 1/2 इंटू बेस इंटू, लेकिन एक्सिस में अगर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया तीनों वर्टिस का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे। तो ये फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है एरिया निकालने का। देखिए जैसे मान के चलिए यही एक ट्रायंगल एबीसी, ये ए का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट है, ये सी का कोऑर्डिनेट है। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे बताता हूं। देखिए मैं पहले क्या करूंगा, इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिख लूंगा, ताकि हमको वैल्यू रखने में आसानी रहेगी। जब भी पॉइंट को लिख के आप x1 y1 x2 लिख लेंगे तो आपको वैल्यू रखने में आसानी, ढूंढना नहीं पड़ेगा ना। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर वैल्यू रखने जाऊं तो क्या रखूंगा, इसे 1/2। पहले क्या आ रहा है x1, x1 क्या है यहाँ पे 1 है, मैं रखूंगा 1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 क्या है 6 है, y3 क्या है -5। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं कर्ली ब्रैकेट में कर देता हूं, तो ये बनेगा y2 कितना है हमारा 6 माइनस y3 क्या है -5 है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इतने का जवाब हम लोग भर दिए। फिर रखेंगे प्लस x2 कितना है हमारा -4, मैं यहां पे -4 सीधा कर दे रहा हूं। अब ये क्या बनेगा y3 कितना है -5, अब माइनस ये माइनस y1 क्या है -1, तो ये -1 हो जाएगा इस तरह से, ये वैल्यू रख गए। अब यहां रखना है प्लस x3 कितना है -3, तो -3 रखिए। अब ब्रैकेट में क्या बनेगा y1 माइनस y2, y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 6 है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। अब ये वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दे थोड़ा सा, देखिए क्या होगा 1/2, ये 1, अब ब्रैकेट में 6 + 5 हो जाएगा, मतलब मैं इसको सीधा कर 6 + 5 क्या होगा 11, तो 1 × 11 हो जाएगा। -4 इंटू, यहां देखिए -5 + 1, तो ये बनेगा -4, ये -5 +1 हो जाएगा, बनेगा -4, ये -3 और ये हो जाएगा इंटू -7। अब बस इनको सॉल्व कर दिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 11 माइनस ये +16 हो जाएगा और ये +21 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 × 7 = 8, ये 1/2 इंटू 8 और ये हो जाएगा 4, 48। अब 2 से 48 को डिवाइड कर दीजिए 24, तो अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग एरिया ट्रायंगल, अगर 3 ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं एरिया निकालते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी मैं बता दूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो ये आज का इंट्रोडक्शन रहा। ये डिस्टेंस फार्मूला पे फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूला का फार्मूला याद करना पड़ेगा और ये एरिया ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।